जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन बय देही जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप ओ बिलोचन मीनन को जलु है। सुरति राम कथा मुख राम को नाम हिये पुनि राम ही को थलु है। गति राम ही सो मति राम ही सो रति राम सो राम ही को बलु है। सबकी न कहो तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है। इतनो जग जीवन को फलु है। तो सज्जनों, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप और बिलोचन मीनन को जलु है। ये क्या है? भगवान राम का जो स्वरूप है वो सुंदर नेत्रों के लिए क्या है? प्रेम रूपी जल है। बिलोचन मीनन को जलु है। सज्जनों, तो सुरति राम कथा यानी कानों से हम भगवान की कथा सुने, मुख राम को नाम भगवान मुख से भगवान का गुणगान करें। ये पुण्य राम ही को थलु है। सबकी न कहो, किसी और की बात नहीं है, यह श्री गुसाई जी की बात है, परम पूज्य तुलसीदास जी की बात है कि इतनो जग जीवन को फल है। संसार में जन्म लेने का यही फल है कि अब आगे हमसे ऐसी कोई गलती न हो जाए कि मनुष्यों में नीच और फिर मनुष्यों से नीचे हम पशु बने, हम कुत्ते बिल्ली बने, हम हाथी शेर बने, हम तिर्यक योनि में चले जाएं, यानी हमारी यह दुर्दशा ना हो। सज्जनों, थोड़ा विचार करें कि मनुष्य जीवन से अलग और नीचे की योनियों में कौन जाना चाहेगा? जाना तो कोई नहीं चाहेगा। सज्जनों, मनुष्य के अलावा अलग जो नीच योनियां हैं उनमें कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। और जब हम जाना नहीं चाहते तो फिर हम क्यों ना अपने इस मानव जीवन की संभाल करें? हम मुक्ति की बात नहीं करेंगे, हम एक सुख रूपी जीवन की बात करेंगे कि हमारा जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे, निश्चिंत रहे, निरोग रहे। उसके लिए हम क्या उपाय करें? हम नहीं जानते मुक्ति क्या है, और जानते भी हैं तो उस मुक्ति से हमारा कोई बहुत अधिक प्रयोजन नहीं है। हम तो प्रेम की व्याख्या करते हैं कि ईश्वर प्रेम हमें क्या देने वाला है। ईश्वर प्रेम जो है, जो सत्संग से प्रेम है, जो ईश्वर से प्रेम है, जो संतों से प्रेम, वो हमें क्या देने वाला है?
वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। एक तो मानव जीवन और ऊपर से मानव जीवन में श्रेष्ठता। जो हमारी विपरीत चाल है, जो हमारी गलत व्यवहार है, जो हमारे अशुद्ध आचरण है, जो हमारा अशुद्ध खान पान है, हमें उसको सुधारना है। सबसे पहले तो हम अपने विचारों को सुधारें, सबसे पहले तो हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेकर के चलें। तो वो है रामचरितमानस। बिना भगवान की भक्ति के मनुष्य जैसा पशु वैसा मनुष्य। पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, बल्कि पशु तो अपने कर्मों को काट करके फिर मनुष्य बन जाएगा, लेकिन मनुष्य क्या होगा? मनुष्य पशु बन जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को संभालना है, हमें अपने जन्म को संभालना है। हम सुख ही तो चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम एक सही एक सुंदर जीवन चाहते हैं। तो उसके लिए हमें राम कथा हमें उस दिशा की ओर ले जाती है। मुक्ति क्या है? चारों तरफ से हमारा मन मुक्त हो गया, ठीक है, परंतु हम लोग भक्ति की बात करते हैं, हम लोग प्रेम की बात करते हैं, हम लोग आनंद की बात करते हैं कि जिसमें हमको सारा सुख भी भोगे और आनंद में जीवन रहे। जैसे राजा जनक का जीवन था, जैसे महाराज अम्बरीश का जीवन था, जैसे महाराज परीक्षित का जीवन था सज्जन, जैसे हमारे अर्जुन है, युधिष्ठिर है, ऐसे जीवन। क्योंकि वो कितने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे। छोटी छोटी गलतियां भगवान ने उनसे करा करके ये दिखा दिया कि जब वो इतने महाराज युधिष्ठिर थे और जिनके साथ प्रभु भगवान श्री कृष्ण थे, उनसे ऐसी गलतियां हो गईं, तो हम लोग किस गिनती में आते हैं। इसलिए सज्जनों, यही राम कथा हमको बताती है कि हम बचेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं यदि हम सत्संग नहीं सुनेंगे, यदि हम भगवत भजन नहीं करेंगे और यदि हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। अब आगे हमारी क्या स्थिति होगी इसके विषय में तो फिर जब हमारे जीवन बेकार हो जाएगा तो फिर बस अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा सज्जनों? पछताने के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। आगे हम पछताएं, ऐसा कार्य हमें करना नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सुंदर हैं, बदसूरत हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी हैं, हम हैं भगवान के। सबसे पहली बात है कि हम कुछ भी हैं। हम कपूत हैं परंतु हम हैं नारायण के। माता पिता का जो बच्चा कपूत होता है वो भी माता पिता का ही संतान होता है। माता पिता कभी नहीं कह सकते कि यह मेरा पुत्र नहीं है या यह मेरी पुत्री नहीं है। इसी तरीके से हम प्रभु की संतान हैं। हम कैसे भी हैं, हम उनका ध्यान करें, चिंतन करें, वह हमारा अवश्य 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 कल्याण करेंगे, यह निश्चित बात है। तो हमें अपने पिता, अपने प्रभु, अपने राम, अपने नारायण को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यही हमारे परम पूज्य श्री गोसाई जी ने कहा कि रामचरितमानस क्या है, राम कथा क्या है कि जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नियम के। राम कथा हमें क्या बनाने वाली है, हमारे हृदय में क्या प्रकट करने वाली है? ये जो राम कथा है वो प्रभु श्री राम और सीता के प्रेम को प्रकट करने के लिए माता पिता के समान है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, और बीज सकल व्रत धर्म नियम के, यानी हम धर्म के मार्ग पर जो चलते हैं, चलने का जो प्रयास करते हैं, वो समस्त धर्म का बीज है ये राम कथा। ये हमारे माता पिता के समान है। भगवान राम और सीता के प्रेम को प्रकट करने के लिए ये हमारे माता पिता है राम कथा। और बीज सकल धर्म व्रत धर्म नियम की, और व्रत तो एक ही होना चाहिए सज्जनों, वो है सत्य। हम झूठ न बोलें। जिस दिन हम झूठ बोलेंगे उस दिन से हम पाप करना शुरू कर देंगे। थोड़ा विचार करें कि झूठ जीव क्यों बोलता है, दंभ जीव क्यों करता है, दिखावा क्यों करता है।
सज्जनों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कहीं राम कथा करने जाते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप दोपहर को भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप फल आदि लेंगे। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम भोजन करेंगे, हम भोजन करेंगे। कारण कि हम फल खाएं और चाहे हम दाल रोटी खाएं। फल में क्या लेते हैं लोग? भुने हुए मूंगफली के दाने, खूब सारे तले हुए सामान, फल, दूध, अनेकों प्रकार की वैसी चीज़ें लेते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। फल को छोड़ करके और दूध को छोड़ करके सब कुछ नुकसानदायक है। ये जो तली हुई चीज़ें लोग कथावाचक इसको ग्रहण करते हैं सज्जनों, इससे इनका कोई लाभ नहीं होता। तो उसकी अपेक्षा मैं समझती हूँ कि 2 रोटी दाल सही है। मैं झूठ नहीं बोलती। जब मैं झूठ नहीं बोलती, मैं लोगों से कह देती हूँ कि नहीं, हम दाल रोटी खाएंगे, सादा भोजन करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं हमें हमारे लिए फल, दूध, मूंगफली और दुनिया भर के घी, दूध, मक्खन, मलाई, दुनिया भर के फलाहार की कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्य, क्योंकि हमारा एक ही व्रत है, एक, वो है सत्य। हमने अपने जीवन काल में सत्य ही हमारा सबसे बड़ा व्रत है सज्जनों। जैसे हम आमतौर पर अपने घर में दाल रोटी का सेवन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक उसी प्रकार से हम जब राम कथा करने जाते तो भी हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना मुझे नहीं आता। ये दंभाचरण नहीं कि हम फल ही खाते हैं, कि हम फलाहार ही करते हैं, हम कथा के बाद ही सब कुछ खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। साधारण भोजन और राम कथा, राम ही हमारे सर्वस्व हैं, सर्वस्व। मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ कि किस मार्ग पर चल करके हमने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। मैं लोगों के आगे जो माड़ा है उसको मैं हटाना चाहती हूँ कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम फलाहार करके प्रभु को प्राप्त कर लोगे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम दुग्ध पान करके ही भगवान को प्राप्त, ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसे प्रकट होगा? सुभर भरे प्रेम रस रंग और उपजे चाव साधु के संग। तो साधु का जो मार्ग है, जिस मार्ग से वो आया है, जैसे उसने परम सिद्धि को प्राप्त किया है, वो अपनी बात आपको बताएगा कि आप जल में खड़े रहो तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? अनेकों जल में जंतु रहते हैं, अनेकों ऐसे पक्षी हैं जो फल ही खाते हैं, तो क्या उनका उद्धार हो जाता है? नहीं, उद्धार होता है ज्ञान से। ज्ञान से जब इस जीव के हृदय में प्रेम प्रकट होता है, जब उसको ज्ञान का पिपासु होता है, जब वो जिज्ञासु होता है, जब वो राम कथा सुनता है, तब उसका कल्याण होता है सज्जनों। और बार बार भगवान का ध्यान करता है, फिर चाहे भूखे रह के ध्यान करो, चाहे भोजन करके ध्यान करो, आपकी मर्जी। ये योग ही ऐसा है कि युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुखा। ये सर्व दुखहारी जो भोग है, ना अधिक सोने वाले का, ना अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, या ना कम सोने वाले का नहीं सिद्ध होता। इसमें सब कुछ नियम है। समय से आपको सोना है, समय से आपको उठना है, समय से आपको भोजन करना है, बिल्कुल भूखे भी नहीं रहना और ना बहुत अधिक भोजन करना है। तो ये सारे गीता, रामचरितमानस और सभी संत जो असली संत हैं, वो आपके विषय में आपको सब कुछ बताएंगे। झूठ बोल करके, दंभाचरण करके हम क्या भगवान को प्राप्त कर लेंगे? नहीं ना। तो सज्जनों, ये जो ज्ञान है, ये जो राम कथा है, वो क्या है? हमारे हृदय में राम सीता के प्रेम को प्रकट करने के लिए माता पिता है। इसलिए हम राम कथा सुने, पढ़ें, गाएं। देखो सज्जनों, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध कर दिया, तो राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को तो अपने धाम, वैकुंठ धाम भेज दिया। किष्किंधा के लोग व्याकुल होकर के दौड़े। तारा भी रोती बिलखती हुई आई, छूटे केस न देश हमारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि तारा बिकल देखी रघुराया, ओ दिन ज्ञान हरि लीनी माया।
जब देखा प्रभु श्री रामचंद्र ने कि तारा विकल है, तो उसको ज्ञान दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, तारा ध्यान से सुनो, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। ओ पंचरचित अति अधम शरीरा, ओ प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है सज्जनों, जीव नित्य है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तन तो आगे सोवा। वही शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, चाहो तो इसको ले जाओ। और जीव तो नित्य है, जीव कभी मरता नहीं। जीव जो है वो नित्य है, जीव कभी मरता नहीं। तो हम किस चीज के लिए रोते हैं? क्योंकि हम भी तो एक जीव हैं, एक शरीर तो हमारे पास भी है। यदि हम किसी के शरीर के लिए रो रहे हैं या किसी की आत्मा के लिए रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा तो हम स्वयं है, शरीर तो हमारे पास है। हम क्यों रोते हैं? वास्तव में सज्जनों, हम अपने सुख के लिए रोते हैं। यदि हमारा पति हमारे लिए सुख की व्यवस्था न करे, बाहर जाकर के कमाए ना, हमको ला करके धन न दे, हमारा कहना ना माने, हमारा तिरस्कार करे, तो क्या ऐसे पति के साथ हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और यही स्थिति स्त्री की है। यदि स्त्री घर को सुचारू रूप से व्यवस्था न करे, अपने पति का वस्त्र न धोए, अपने पति के लिए भोजन न बनाए, अपने पति से ठीक से बातचीत न करे, तो क्या ऐसी स्त्री और पुरुष में कभी सामंजस्य हो सकता है? नहीं हो सकता। पति भी अपने सुख के लिए रहता है पत्नी के साथ में, और पत्नी भी अपने सुख के लिए पति के साथ रहती है सज्जनों। तो यहाँ ना तो कोई शरीर के लिए रोता है और ना ही कोई आत्मा के लिए रोता है। रोता है मनुष्य अपने सुख के लिए, और वही सुख, वही आनंद, वही प्रभु में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो असल में हम सुख चाहते हैं अगर, तो हम संसार से क्यों सुख चाहें? संसार में तो स्वार्थ का प्रेम है। हम भगवान से प्रेम करें। क्यों? हेतु रहित जग जुग उपकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो सज्जनों, बिना कारण अगर कोई कृपा करने वाला आपके ऊपर है, तो वो या तो भगवान है और या तो भगवान का भक्त है। तो इन दोनों के साथ रहें, भक्तों की बातों को सुने समझे और भगवान का चिंतन करें। बस फिर देखें, सारा संसार आपके अनुकूल हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो राम बिना संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिन पाई। उसका मिलना ना मिलना एक समान सज्जनों, वो आज है कल नहीं होगी। तो सज्जनों, दीन ज्ञान हर लीनी माया, तारा के मन में जो माया थी उसको का हरण कर लिया प्रभु ने, और उसको ज्ञान हो गया। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने सी परम भगति बर मांगी। उपजा ज्ञान। देखिए, कोई हमारे पति की हत्या कर दे तो क्या हम उसके चरण पकड़ेंगे? क्या हम उसे भक्ति का वरदान मांगेंगे? लेकिन नहीं, भगवान ने कृपा करी, दीन ज्ञान हर लीनी माया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने से परम भगति वर मांगी। तो सज्जनों, हमें मानव जीवन मिला हुआ है। हमको रामचरितमानस में पग पग पर इसी प्रकार के ज्ञान मिलते रहते हैं। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 4 चौपाई, 10 चौपाई, 2-4 चौपाइयाँ भी यदि हमको मिल जाएं, तो समझ लो कि हमें एक अनमोल रतन मिल गया, समझ लो कि हमें खजाना मिल गया सज्जनों। क्योंकि प्रत्येक चौपाइयों में ज्ञान है, प्रत्येक चौपाइयों में भक्ति है, प्रत्येक चौपाइयों में ईश्वर प्रेम भरा हुआ है। तो सज्जनों, रामचरितमानस पढ़ें, सुने, गाएं, गुनगुनाएं, चिंतन करें, और सदा सदा के लिए राम के हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि रामचरितमानस पढ़ेंगे, गाएंगे, सुनेंगे और धारण करेंगे। राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। जय श्री राम।